मेरे चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 12 की अध्याय के पास है 7 समाकलन इंटीग्रेशन में से एक्सरसाइज आपके पास है 7.8 में 5 नंबर है। 5 में से क्वेश्चन नंबर आपको बता रहे हैं। आज ये 11 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में से आप लोगों को लिखा हुआ है क्या dx अपन x x की पावर n प्लस का 1। इसमें से हम कोई चीज मान नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे फंक्शन n पे दे दिया गया है। तो इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर करेंगे अंश व हर में x की पावर n माइनस 1 से गुणा करने पर, ठीक, तो गुणा कर देंगे तो जा जाएगा x की पावर n माइनस 1 dx बटे ये रहेंगे x की पावर n इंटू में x की पावर n प्लस का 1 माइनस हमारे पास कट जाएगा। अब यहाँ पर हम मानेंगे माना x की पावर n बराबर t, जो जाएगा n x की पावर n माइनस का 1 dx बराबर हो जाएगा dt, जो जाएंगे x n माइनस का 1 dx बराबर हो जाएगा dt बाई n। ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो यह रहेगा इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास dt बाई n बटे जो जाएंगे t इंटू में t प्लस का 1। अब जो जाएगा 1/n इंटीग्रेशन आप dt बटे हो जाएगा t प्लस का 1। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जब ओपन करेंगे तो जो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास 1/t माइनस का 1/t प्लस का 1 और जो जाएगा dt। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, बहुत आसान है। हो जाएगा 1/n हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बटे t प्लस का 1 जो हो जाएगा 1/n। अब 1/t का हो जाएगा log t माइनस का log t प्लस 1 प्लस c जो हो जाएगा 1/n log m/n आ जाएगा log t/t प्लस 1 प्लस c तो जो रहेगा 1/n log t। अब t का मान क्या माने थे हम, x की पावर n, यहाँ लग देंगे log x की पावर n बटे x की पावर n प्लस 1 प्लस c। जो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 12 क्विक फास्ट स्पीड में। ठीक है, तो अब आप लोग नोट कर चुके होंगे, इसको जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर लिखेंगे अब आपको 12 नंबर क्वेश्चन लिखा इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे x की पावर 4 माइनस 1। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। जाएगा dx बटे x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 और इसका मॉडिफाई करेंगे तो जाएगा dx बटे x स्क्वायर प्लस 1 और ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन तो 1/n आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जो जाएगा x प्लस का 1 और जो जाएगा x माइनस 1। तो जो जाएगा हमारे पास a/x प्लस का 1 प्लस b/x माइनस का 1 प्लस cx प्लस का d बटे आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1। जब भी हमने ऐसा फंक्शन बताया तो ऊपर हमने बताया था एक x का गुणांक एक प्लस का एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट हम रखते है। बस इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, ए बी सी डी के मान निकाल लेना है और इसके बाद आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इसको लगाइएगा, ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन यहाँ से दिए दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
ठीक है, नोट कर चुके। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटी 1 माइनस साइन की पावर 4x, तो जाएगा इंटीग्रेशन dx बटी 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास dx बटी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम अलग अलग कर लेंगे तो जाएगा 1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा dx पार्शियल फ्रैक्शन में ओपन कर लिया। अब इसके बाद फिर से कर लेंगे तो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस जो हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर एक्स बटे हो जाएगा हमारे पास, यानी बटे बटा cos स्क्वायर एक्स से हम क्या भाग करेंगे तो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अभी बना रही है हमारे पास, फिर से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स dx। जी अब आपके पास एक्टिव फॉर्मेट में बन के आ गया है। अब इसका हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे जब ये अलग अलग हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 का 1/2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तभी हमारे पास तब ये अलग अलग फॉर्मेट में बनेंगे आके। ठीक, तो 1/2 हमारे पास ऐसे आएगा। अब इसको अलग कर लेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx बटी 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स का हमें तो पता है क्या होता है, tan x होता है समाकलन, लेकिन अब यहाँ पे नीचे मान लेंगे, माना उस वाले को सॉल्व करने के लिए तो tan x बराबर t, तो ये हो जाता है हमारे पास sec स्क्वायर एक्स dx बराबर हो जाएगा dt। वहाँ पर रख देंगे, फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन उसका कर लेंगे, आसान से बहुत तरीके से हो जाएगा हमारा। तो ये इसके बाद हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर एक्स का होता है हमारे पास, तो हो जाएगा tan x 1/2 tan x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन जो हो जाएगा dt बटे 1 प्लस का t स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्विक फास्ट। थोड़ा सा स्पीड में बता रहे हैं इस वजह से क्योंकि आप लोग को कई सारे क्वेश्चन बता चुके हैं, तो स्पीड में थोड़ा आप लोग पढ़ेंगे तभी आप लोग जो मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा 2 4 5 2 3 2 3 क्वेश्चन बता रहे थे, इस वजह से आपको 4 से 5 5 6 क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप साइंस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो ये हमारे पास 2 सॉरी आ जाएगा, यहाँ पे 2 भी आएंगे। अब सही है, हो गया। तो इसके आगे आपको लगाना है, इसके आगे वाला पोर्शन आपको कंप्लीट करके रखना है होमवर्क में। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 14 है जो आपके पास, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे, और लिखा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस का 2 dx। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, कर लेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर
एक्स प्लस का 2, तो ये रहेगा ए अपान एक्स प्लस का 2 प्लस बी अपान एक्स प्लस का 1 प्लस सी अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। कर लेंगे, ठीक है जी, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर लेना है और आपको आंसर मिल जाएगा। जी आप लोग लगाइएगा, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको दे दिए इजी वे में, ठीक है। अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी नोट कीजिए, फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हंसते हंसते आप लोगों के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे बहुत आसान तरीके से। जल्दी नोट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है आपके पास। 15 में लिखा है इंटीग्रेशन 2dx बटे इंटीग्रेशन 2dx बटे लिखा है हमारे पास 1 माइनस का एक्स इंटू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये लिखा है सवाल। ये भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें भी लिख सकते हैं 2 अपान 1 माइनस का एक्स इंटू 1 प्लस का, हम आपको बता चुके हैं ए अपान 1 माइनस का एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का जब भी होता है तो यह जाएगा बी एक्स प्लस का सी बटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से आसान भाषा में आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 नोट कर लीजिए जल्दी से, क्विक फास्ट। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो लिखा हुआ है आपके पास 16 में क्या लिखा हुआ है आपके पास, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स बटे साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ये क्वेश्चन है बढ़िया मज़ेदार, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, खर्च करना है। आप लोग खर्च कीजिएगा, फिर अगर नहीं आएगा तो आप हमको बताइएगा। तो ये आप लोगों को ओरिजिनली में होमवर्क में दे रहे हैं फुल का फुल, अगर नहीं आएगा तो यहीं से आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टअप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल गए होमवर्क में, तो आप लोग कीजिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई एनर्जी नए साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।